हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 6 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि पलाऊ एक देश है जो कि कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो इसका सीधा सा आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है क्योंकि पलाऊ का इतिहास ही ऐसा है। देखिए, पलाऊ बेसिकली एक ओशनियन कंट्री है। ओशनिया का मतलब ये होता है कि जमीन का वो हिस्सा जो कि चारों तरफ समुद्र से घिरा हो। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया भी पूरा ऐसा ही महाद्वीप है जो कि ओशनिया इसी वजह से कहलाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की खास बात यह है कि ये चारों तरफ समुद्र के पानी से ही घिरा हुआ है। पलाऊ जो है ये वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है, आपको मैप में देखने को मिलेगा। लेकिन जो इसका इतिहास है, पहले ये अमेरिका के कुछ द्वीपों की टेरिटरी के अंतर्गत आता था, लेकिन 1990 में ये आज़ाद हो गया और उसके बाद ये आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया के एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। तो ये है पलाऊ का इतिहास। अभी कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इनका नाम है एंथनी एल्बनीज। क्या नाम है? एंथनी एल्बनीज। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन्होंने स्कॉट मॉरिसन को सक्सीड किया है। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का, कर्नाटक सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है पुण्य कोटि दत्तू योजना। इस योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं किच्चा सुदीप। ये अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर इसके बनाए गए हैं। आई एम श्योर इनको आपने टेलीविजन पे देखा होगा, क्योंकि ये कर्नाटक के फिल्म डायरेक्टर और एक्टर है। ये योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा इसलिए चलाई जाती है कि रोडों पर घूम रही ऐसी गायें जिनका कोई मालिक नहीं है, जिनका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, तो उनको आप अडॉप्ट करें। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत केवल गायों को ही संरक्षण देने की बात नहीं कही गई है। इसके अलावा रोड पे जो भी ऐसे पशु जिनका कोई भी टेक केयर करने वाला नहीं है, तो इस योजना के अंतर्गत उनको संरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के अंदर कितने नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं? तो छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल 3 नए डिस्ट्रिक्ट अभी हाल ही में बनाए गए हैं। और ये जो 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? तो यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। 29वां डिस्ट्रिक्ट बना है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ध्यान रखिएगा, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। और जो 30वां बना है ये है सारंगगढ़ बिलाईगढ़। और जो 31वां बना है इसका नाम है खैरागढ़ और चुकीकंदन गंदई। तो टोटल अब 31 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। मैं आपको पहले ही बता दूं, गूगल के अंदर आप देखोगे तो कहीं पर आपको 31, 32, 33 इस तरीके से आपको दिखाई देंगे डिस्ट्रिक्ट, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट ही है। इस टाइम पे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है अनसुईया उइके। क्या नाम है? अनसुईया उइके। कुछ चीजें यहाँ पर फैक्ट और हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर इस टाइम पे टोटल 3 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंद्रावती नेशनल पार्क। दूसरा जो नेशनल पार्क है इसको बोलते हैं कंगेल घाटी नेशनल पार्क, और इसी को वैली नेशनल पार्क भी बोला जाता है। और जो तीसरा नेशनल पार्क है इसको बोलते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो ये टोटल 3 नेशनल पार्क हैं इस टाइम पे, और 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इस टाइम पे छत्तीसगढ़ के अंदर। आपको पता है छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड, इन 3 राज्यों की स्थापना 1 नवंबर 2000 को करी गई थी। 1 नवंबर सन 2000। छत्तीसगढ़ कौन से राज्य से निकला है? तो इधर मैप में देखिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकला है। इसी तरीके से इस साल में उत्तरांचल, जिसको आप उत्तराखंड के नाम से जानते हो, ये उत्तर प्रदेश से निकला था। और जो तीसरा राज्य है झारखंड, ये बिहार से निकला था। तो इन 3 राज्यों की स्थापना एक साथ करी गई थी सन 2000 में 1 नवंबर के दिन। अगला क्वेश्चन है, साल 2022 के करंट ईयर में गोल्डमैन सैच के द्वारा भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया गया है? तो गोल्डमैन सैच एक अमेरिकी फाइनेंशियल संस्थान है जिसके द्वारा 2022 करंट ईयर के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ जो है ये 7% का प्रिडिक्शन दिया गया है। इन्होंने इससे पहले 7.6% का प्रिडिक्शन दिया था, लेकिन बाजार में स्लो डाउन के चलते इसको घटाकर 7.0% अप कर दिया है। इसके अलावा 2023 के लिए भी इन्होंने भारत का प्रिडिक्शन दिया है जीडीपी का, 7.2% का प्रिडिक्शन है वो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि करंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में अंतर क्या है। जब भी करंट ईयर लिखा रहे तो ध्यान रखिए बात हो रही है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की,
और जब भी बात हो फाइनेंशियल ईयर की तो आप समझ जाइए बात हो रही है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की। तो फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल से मार्च तक चलता है और करंट ईयर जो है ये जनवरी से दिसंबर तक चलता है। गोल्डमैन सैच जो संस्थान है इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में करी गई थी एंड आज की भी डेट में इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क ही है। ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और इसी के पास मूडीज कंपनी भी है, वो भी अमेरिकी संस्थान है, फाइनेंशियल संस्थान, उसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क ही है। अभी हाल ही में संसद टीवी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो संसद टीवी में नए सीईओ बनाए गए हैं उत्पल कुमार सिंह। क्या नाम है? उत्पल कुमार सिंह। संसद टीवी को अभी कुछ टाइम पहले सितंबर 2021 में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके बनाया गया था। पहले 2 चैनल हुआ करते थे, एक का नाम था लोकसभा और एक का नाम था राज्यसभा टीवी। इन दोनों को पिछले साल सितंबर के महीने में मिला दिया गया और इसका एक ही नाम रख दिया गया संसद टीवी। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो ये रवि कपूर को सक्सीड करेंगे। जब संसद टीवी की स्थापना सितंबर 2021 में करी गई थी तो इसके पहले सीईओ रवि कपूर बनाए गए थे। अब ये रिटायर हो रहे हैं और इनकी जगह पर उत्पल कुमार सिंह आ जाएंगे। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है साइरस मिस्त्री। कौन नहीं जानता है इनके बारे में। अभी हाल ही में दुखद है ये सूचना, इनका निधन हो गया। ये कौन से कंपनी के चेयरपर्सन थे? तो ये चेयरपर्सन रह चुके थे टाटा सन्स के और मात्र 54 वर्ष की उम्र में रोड एक्सीडेंट की वजह से इनका निधन हो गया। ये अहमदाबाद से मुंबई ट्रैवल कर रहे थे, पलघार हाईवे इसको बोलते हैं। वहां पर एक हाई स्पीड ट्रक के द्वारा ओवरटेकिंग करते टाइम वो रॉन्ग साइड से ट्रक आ रहा था और उस टाइम पर डिवाइडर से गाड़ी टकराई और इनका निधन हो गया। ये टाटा सन्स के 6वें चेयरपर्सन रह चुके हैं। आपको पता है जब रतन टाटा 2012 में रिटायर हुए थे तो उनके बाद साइरस मिस्त्री को ही चेयरपर्सन बनाया गया था टाटा सन्स का। 2012 से लेकर 16 तक के टाटा सन्स के चेयरपर्सन रहे। अगला क्वेश्चन है, पहली ऐसी भारतीय महिला कौन बन गई है जो कि फिना वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंच गई? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है अपेक्षा फर्नांडिस। ये पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई है जो कि फिना वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में इतिहास रचते हुए फाइनल तक पहुंची। लेकिन अगर बात करी जाए इनकी रैंक कौन सी रही तो इनकी रैंक 8वीं रही है इस बार के फिना वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में। और इन्होंने बटरफ्लाई कॉन्टेस्ट में 200 मीटर में इवेंट हिस्सा लिया था। इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। ये जो 200 मीटर बटरफ्लाई में इन्होंने कवर किया है इसके लिए 2 मिनट 18 सेकंड इन्होंने लिए हैं। इसके अलावा जो वेदांत माधवन है इन्होंने मेंस 200 फ्री स्टाइल में हिस्सा लिया था और 27वीं रैंक हासिल करी है वेदांत माधवन ने। अब सवाल उठता है कि फिना वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में इस बार जीता कौन है, विनर कौन रहे? तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेविड पोपोविकी। क्या नाम है? डेविड पोपोविकी। ये रोमानिया के खिलाड़ी हैं, मेंस कैटेगरी में इन्होंने ही इसे जीता है। इस बार फिना वर्ल्ड चैंपियनशिप का 8वां संस्करण खेला गया और इसका वेन्यू था लीमा। लीमा कहाँ पड़ता है? ये पेरू में पड़ता है, पेरू की कैपिटल है बेसिकली लीमा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि अभी तक कालिया योजना के लिए 869 करोड़ की धनराशि आवंटित कर चुकी है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए? तो कालिया योजना चलाई जाती है उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा सरकार ने इसको पहली बार 2019 में लॉन्च किया था। इस योजना के अंतर्गत प्रावधान ये है कि ऐसे किसान जिनके पास जमीनें हैं और ऐसे किसान जिनके पास जमीनें नहीं हैं, दोनों तरीके के किसानों को इसके तहत फायदा दिया जाएगा। इतनी धनराशि के तहत उड़ीसा सरकार ने अभी तक उड़ीसा के अंदर 41 लाख किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की वित्तीय सहायता पहुंचाई है। तो 41 लाख तो ये ऐसे किसान हो गए जिनके पास जमीन है, लेकिन इनके अलावा 85,000 ऐसे किसान हैं जिनके पास जमीनें नहीं है, उनको भी इस योजना का फायदा मिला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? तो आपको पता ही है कल के दिन हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया। 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसको हम लोग नेशनल टीचर्स डे बोलते हैं बेसिकली। अगर बात हो वर्ल्ड टीचर्स डे की तो ये हम लोग जस्ट 1 माह के बाद मनाएंगे, मतलब 6 अक्टूबर को हम लोग मनाएंगे वर्ल्ड टीचर्स डे। अब देखिए टीचर्स डे जो है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है।
ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। 1952 से लेकर 62 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे। इसके बाद ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने, मतलब पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति बने। 1962 से लेकर 67 तक ये राष्ट्रपति रहे। इन्होंने अपना पूरा जीवन इस बात में लोगों को समझाने में लगा दिया और अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि मदर टेरेसा का निधन हुआ था 5 सितंबर 1997 में। तो उनकी याद में इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी सेम डे ही मनाया जाता है। और आपको पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक फिलोसोफर भी थे, स्कॉलर भी थे, और इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च हुई है। इस किताब का नाम है व्हेन द हार्ट स्पीक्स, मेमोर्स ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको डॉक्टर उपेंद्र कौल के द्वारा लिखा गया है इस किताब को। और ये इंडियन कार्डिक सर्जन है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर BC राय अवार्ड से इनको 1999 में सम्मानित भी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है सन 2006 में। अगला क्वेश्चन है, एज पर कुशमैन एंड वेकफील्ड रिपोर्ट विच सिटी हैज बिकेम टॉप टेक्नोलॉजी हब इन एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर कौन सा ये शहर है जो कि टॉप टेक्नोलॉजी हब शामिल कंसीडर किया गया है कुशमैन एंड वेकफील्ड रिपोर्ट के अंतर्गत? तो बीजिंग रहा नंबर 1 पे। इस रिपोर्ट का ये मानना है कि बीजिंग पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे नंबर 1 है। यहाँ पर सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। सेकंड नंबर पे भारत का बेंगलोर रहा। मुंबई की बात करें तो मुंबई 8वें नंबर पे रहा है। और भारत का एक और शहर टॉप 10 में है, ये है पुणे। टेक्नोलॉजी के मामले में ओवरऑल रैंक रही 9वीं इसकी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने फैसला लिया है कि सप्ताह में एक दिन सरकारी स्कूलों में जाने वाले जो बच्चे हैं ये बैगलेस जाएंगे, मतलब बिना बैग के बच्चे स्कूल में जाएंगे? तो ये है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उन पर जो पढ़ाई का बढ़ता हुआ प्रेशर है उसको कम किया जाए, और कहीं ना कहीं इसके लिए एक स्कूल बैग पॉलिसी भी लॉन्च करी गई है। इसका पूरा नाम है लाइट वेट स्कूल बैग पॉलिसी। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एक और निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर हर सरकारी स्कूल के अंदर एक नोटिस बोर्ड लगाया जाए, और उस नोटिस बोर्ड में ये चीज़ बताई जाए या लिखी जाए, आप बोल सकते हो, कि पर्टिकुलर जिस स्टैंडर्ड का बच्चा है तो उसके वेट का वजन कितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए। तो ये एक बेहतरीन योजना लॉन्च करी गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो मध्य प्रदेश में गवर्नर कौन है इस टाइम पे? अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा विश्वविद्यालय है जिसके द्वारा भारत की पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी गई है लॉ स्कूल के अंतर्गत? तो ये है IILM यूनिवर्सिटी। देखिए, IILM यूनिवर्सिटी पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है भारत की जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 का अनुपालन करते हुए एक लॉ स्कूल को लॉन्च किया है। IILM यूनिवर्सिटी जो है, इसको उत्तर प्रदेश सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों के ही द्वारा रिकॉग्निशन मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा भारत का पहला LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक अभी हाल ही में लॉन्च किया गया? ये एक ऐसा ट्रक है जो कि बिल्कुल भी पॉल्यूशन जनरेट नहीं करेगा। यहाँ पर LNG का मतलब है लिक्विड नेचुरल गैस। तो LNG से चलने वाला ये ट्रक है। इसको लॉन्च किया गया है पुणे के अंदर चाकन में। चाकन कहाँ पड़ता है? पुणे में। और इसका उद्घाटन नितिन जयराम गडकरी के द्वारा किया गया है। आपको पता ही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे संभाल रहे हैं। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये है नागपुर। क्या है? नागपुर। और इस प्लांट में हर साल 10,000 ऐसे ट्रक्स बनाए जाएंगे आने वाले टाइम में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर पहला आज तक का माउंटेन बाइसिकल वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा? तो अभी तक माउंटेन बाइसिकल वर्ल्ड कप का आयोजन कभी भी नहीं इससे पहले किया गया है। ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है और इसको भारत में ही आयोजित किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि ये कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये लद्दाख की कैपिटल लेह में इस बार आयोजित किया जाएगा, और इसको बोलते हैं UCI MTB एलिमिनेटर वर्ल्ड कप। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे,
आपको ये बताना है पेड़ों पर रहने वाले जो जंतु होते हैं उनको क्या कहा जाता है इनमें से। कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताइए मुझे। इसके अलावा अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर राज्य के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच ये ज्वाइन कर सकते हो। अभी हाल ही में 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक क्लास अभी हुई है क्योंकि मैं बाहर था लखनऊ में। कल से इसकी क्लास मतलब आज ही के दिन से ये शुरू हो रही है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ आप इसको अवेल कर सकते हो। इस बैच का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस कोड की मदद से आज का बेस्ट ऑफर और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको अनअकैडमी पर मिल जाएगा। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।